हेलो माय लवलीज, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे अपने अपने घरों में। ये देखिए, ये यूके का वेदर देखिए। अभी धूप था, काफ़ी सनी था वेदर, और ये देखिए हेल स्ट्रोम हो रहा है। दिख रहा है आप लोग को? देखिए पास से दिखाती हूँ कैसे हो रहा है पूरा। यहाँ के वेदर पे बाहर सनी देख के कभी मत सोचिएगा कि कुछ नहीं पहन के जाएंगे। इट्स वेरी वार्म एंड हॉट एंड सनी। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बारिश हो सकता है, बर्फ़ पड़ सकता है, हेल स्ट्रोम आ सकता है, एनीथिंग। सो ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। नहीं, मैं इयररिंग्स नहीं डाली हूँ, तो मैं जा रही हूँ इयररिंग्स चूज़ करने। ये देखिए, एक्चुअली मेरा आज ईयरली रूटीन चेकअप है। मेडिकल चेकअप होता है एक्चुअली। जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस होता है जिनका भी, उनका मेडिकल पूरा फुल चेकअप होता है। जनरली गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है। तो चलिए फिर मेरे साथ। अभी देखिए, दिखा रही थी आपको पूरा बर्फ़ पड़ रहा था, हेल स्ट्रोम, और अभी देखिए ज़रा कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं। चलिए फिर चलते हैं। ये देखिए कंट्री साइड का रोड कैसा होता है यहाँ पर। देखिए मैं बोल रही थी ना, बिल्कुल ड्राई हो गया, फिर से हेल स्ट्रोम पड़ने लगा। तो बेसिकली यूके का वेदर ये है कि आप एक दिन में समर, विंटर और जो रेनी सीज़न होता है, सब कुछ आपको एक ही दिन में दिख जाएगा। तो आप हर वेदर का मज़ा ले सकते हैं यूके में। इंडिया के जैसा ट्रैफिक नहीं है, कम पॉपुलेशन है, छोटी कंट्री है। यूके में आप एक तरफ देखिएगा, कंट्री रोड जितने भी होते हैं ना, तो सब में आपको हेजेस दिखेगा दोनों तरफ। रुक के मैं आपको ये देखिए, रोड पे कोई ऐसा ये नहीं है, बस हेजेस आपको दिखेगा, ग्रीनरी। ये देखिए दोनों तरफ हेजेस है, दिख रहा है? पॉल या फेंसेस ये सब कम दिखेगा, जनरली आपको ऐसा हेजेस दिखेगा। ये देखिए, ड्यूअल कैरेज वे इसको बोला जाता है, और इस पे भी ट्रैफिक नहीं है। तो जैसे इंडिया में नहीं होता है, स्कूल खत्म होने का समय हुआ, ऑफिस आवर्स खत्म हुआ, मिलता है ट्रैफिक, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये देखिए ट्रैफिक है ही नहीं। लव दिस सॉन्ग। ऐसा गीत गाओ कि आरज़ू जगाओ अगर तुम। ये देखिए मैं ये गाना गाते गाते पहुंच गई हॉस्पिटल, विम्सलो हॉस्पिटल। सो ये देखिए, Yeah, for the hospital. Okay. The parking bay is 52, so if you're In this side, right? Okay. Thank you. हाय बेचारा कौन सा पाप किया था बर्फ में खड़े होके बता रहा है कहाँ पार्क करना है। ये देखे बारिश हो रही है, साथ में बर्फ भी गिर रहा है, और साथ में सूर्य भगवान चमक भी रहे हैं। आप किसी को भी देखे हॉस्पिटल जाने से मैं खुश होता है, तो मैं वैसी ही झल्ली हूँ, कहीं भी जाती हूँ बस खुश हो जाती हूँ। ये देखिए मुझको पागल हुई हूँ। अंशु ये है एंट्रेंस यहाँ से क्या? सो ये देखिए मैं अंदर पहुँच गई, और ये रहा हॉस्पिटल। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो ये देखिए मेरे साथ अटेंडेंट बहुत बदमाश आया है, हल्ला कर रहा है। ये देखिए लोग वेटिंग एरिया में वेट कर रहा है, और मैं आ गई। वो नीचे का फ्लोर था, ये ऊपर का फ्लोर है, हर डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं। सो ये देखिए यहाँ का कितना अच्छा सा वेटिंग एरिया है पूरा। हो गया रूटीन चेकअप, तो ये देखिए मैं वापस आ गई। इतना अच्छे से चेकअप की है मेरा, फुली सेटिस्फाइड। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यहाँ यूके में भी इतने अच्छे से चेक करता है। प्राइवेट में और गवर्नमेंट में नो डाउट बहुत डिफरेंस है। इतने अच्छे से बीइंग अ डॉक्टर, जनरली हम यहाँ डॉक्टर्स को ब्लड टेस्ट और ये सब लेते नहीं देखते हैं, जनरली नर्स जो होती है वो ये सब चीज़ करती है, लेकिन आज इतने अच्छे से सब कुछ की।
ये देखें, मैं तो भूल ही गई हूँ कि मुझे घर जाके खाना भी बनाना है और मैं बोलती ही जा रही हूँ। चलिए घर पहुँच के मैं जल्दी जल्दी खाना भी बनाऊँगी। काफ़ी टाइम हो चुका है, अरू भी जल्दी से आ जाएगा स्कूल से। बस मेरे पास 1 घंटा है खाना बनाने में, तो सोच रही हूँ क्यों ना प्रॉन बना लिया जाए, एग करी बना लिया जाए, जो प्लेन राइस के साथ सबको पसंद आता है। ये देखें, हमारा देसी प्रॉन भी बन गया और ये हुआ राइस हमारा, और ये हुआ हमारा एग करी, और ये हुए हम। अरू अरू स्कूल से आ गया, स्माइल दो, हेलो हेलो। तो अरे वाह, मेरा तो आज स्किन बहुत ग्लो कर रहा है। लगता है आज पैक कमाल किया है। मेरे फेस के इफेक्ट से ही पता चल रहा है। मैं आज लेमन और मिल्क पैक लगाई थी, वो दिख रहा है पूरे फेस पे। ये देखें, फिर से आज मैं बेकिंग पे लगी हुई हूँ। सुर पकड़ा हुआ है एक चीज़ का। वो जो केक मैं वीडियो में डाली थी वो बन के ख़त्म भी हो चुका, और ये मैं अपने वर्क प्लेस के लिए, कलीग्स के लिए बेक कर रही हूँ। और ये 3rd केक है जो ये मैं घर के लिए बेक कर रही हूँ। तो सिर्फ बेकिंग हो रहा है और कुछ नहीं। कुछ अच्छा बन जाता है तो लगता है ना कि चलो टेस्ट करवाते हैं। आज जब मैं हेल्थ चेकअप के लिए गई तो मैं यही सोच रही थी कि इज NHS बेटर देन प्राइवेट हेल्थ केयर, और प्राइवेट हेल्थ केयर हियर इन UK बेटर देन NHS। चलिए आज बात करते हैं केक बनाते बनाते NHS और प्राइवेट हेल्थ केयर के बीच में क्या अंतर है और कौन बेटर है UK में। तो जो हम सबसे पहले अब्रॉड से आते हैं, वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या किसी भी कंट्री से जब हम आते हैं तो हमें तो पता ही नहीं होता है, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग दैट देयर इज नो अदर ऑप्शंस दैन NHS। सो जब हम भी पहली बार इंडिया से यहाँ आए थे 17 ईयर्स बैक, तो यही सोचते थे कि NHS इज़ द ओनली ऑप्शन। जैसे US में, इंडिया में हेल्थ केयर प्राइवेट है, इंडिया में गवर्नमेंट का भी है लेकिन प्राइवेट भी है, जिसको प्राइवेट जाना है जा सकता है। ठीक उसी तरह UK में भी आप हेल्थ केयर प्राइवेट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि NHS पे ही डिपेंड करें। बेसिकली NHS इज़ द फर्स्ट कॉल फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ये जो UK का नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज है वो आपको एक्सेलेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जब आप इंडिया से आते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे, एनीथिंग, तो आप कवर्ड होते हैं NHS के अंडर में। अगर आप चाहते हो तो आप प्राइवेट हेल्थ केयर भी ले सकते हैं जब आप UK आएँ। उससे क्या होता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता है, आपको तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अगर कोई सर्जरी है या कोई ज़रूरी है दिखवाना तो आपको किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है, आपको तुरंत मिल जाएगा अपॉइंटमेंट, आप दिखवा सकते हैं। लेकिन वही गवर्नमेंट का जब रहता है, गवर्नमेंट फंडेड है हेल्थ केयर, NHS हेल्थ केयर, तो आपको वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि उसका सर्विसेज नहीं अच्छा है, वो भी अच्छा है, डॉक्टर्स तो सब एक ही होते हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये देखिए, बात करते करते एक केक बन भी गया, ये देखें। अब दूसरा डाल देते हैं, फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। चलो तो ये देखिए, मैं दूसरा डालती हूँ और फिर बात करती हूँ। एक बन भी गया, ख़त्म भी होने लगा, और दूसरा बन रहा है, बेक हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं। तो जो भी बंदा, जो कोई भी आता है इंडिया से या अब्रॉड से, स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे, डिपेंडेंट वीज़ा पे, एनी वीज़ा, जो भी लीगली आता है और जो भी लीगली रिसाइड कर रहा है UK में, उन सबको NHS हेल्थ केयर मिलता है। और NHS का जो एक्सीलेंट हेल्थ केयर सर्विसेज अगर अवेल करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रिटिश सिटीज़न होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं बताई कि जो भी अब्रॉड से आता है लीगली, उनको ये फैसिलिटी जो एक्सीलेंट है माना जाता है NHS का, वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ फुल फैमिली आ रहे हैं इंग्लैंड, तो ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड वर्क करते हैं तो आपके हस्बैंड ही कवर्ड होंगे NHS के अंडर में, पूरा फुल फैमिली आपका कवर्ड होगा। और जैसे आप विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं या आपके पेरेंट्स आपसे मिलने यहाँ पे UK में आ रहे हैं, तो उनको NHS में सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे, बट उनको पे करना पड़ेगा। पे इन द सेंस कि जैसे वो इंडिया से आ रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो उनको इंश्योरेंस लेके आना पड़ेगा। जैसे कोई विजिटर वीज़ा पे आ रहा है तो वो अगर उसको इमरजेंसी है तो यहाँ की एनी है जहाँ पे आप इमरजेंसी में तुरंत जा सकते हैं और आपको बेस्ट हेल्थ केयर मिलेगा NHS में। जैसे आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं या फिर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ये हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखिए, ट्रैवल करने से पहले मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर ले लीजिएगा।
एनी आपको फुल बेस्ट सर्विस देगा यहाँ का एनएचएस, लेकिन अगर आप पे कीजिएगा तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू टू पे, बिकॉज इंडियन करेंसी में आप यहाँ लेके आइएगा, कन्वर्ट कीजिएगा तो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आपका इंश्योरेंस सारा कुछ कवर करेगा और फैसिलिटी सेम होगा। जब आप सबसे पहले यूके लैंड करते हैं तो 1-2 दिन के अंदर ही आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा अपने आप को। आपका जो नियरेस्ट जीपी है, जनरल प्रैक्टिशनर, सर्जरी होता है, जैसे क्लिनिक्स होते हैं इंडिया में वैसे यहाँ सर्जरी होते हैं, यहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं और वो आपको देखेंगे। तो आप अपने आप को अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाके रजिस्टर कर लीजिए वहाँ पर। और ये जो रजिस्ट्रेशन है आप इसको ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज के पास जो नियरेस्ट जीपी होगा उसके पास आप जाइए और एक फॉर्म देगा आपको, बस आपको फिल कर देना और यू विल बी रजिस्टर्ड। तो को लगता है कि एनएचएस फ्री है, तो फ्री आप इसको, ठीक है आप जाते हैं तो आपका पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपको अगर आप सोचिएगा कि इसको फंडिंग कहाँ से मिल रहा है, तो सारा फंडिंग जितने लोग भी यूके में काम करते हैं वो टैक्स देते हैं और वो टैक्स का 12% आई थिंक वो जाता है एनएचएस फंडिंग में, और उसी से एनएचएस बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाता है। देखिए मैं इधर बात कर रही थी और हाफ हो चुका है और दूसरा देखिए ये बेक भी हो गया, दूसरा कितना अच्छा सा पफ हुआ है। देखिए आज बस एनएचएस और केक बेक करने में लगी हुई हूँ और कल मैं वापस वर्क पे, तो कल मैं मिलूंगी नहीं आपसे, आज ही भरूँ मैं आपके साथ। सो अगर आप टेक्निकली पूछिएगा तो एनएचएस फ्री नहीं है। आपका जो आप नेशनल इंश्योरेंस देते हैं, टैक्स देते हैं, वो सब चीज़ से आपका कट जाता है, फंडिंग होता है। और एक्सपीरियंस अगर आप पूछिएगा तो एनएचएस एज कम्पेयर टू प्राइवेट अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है। अगर यूके में ही अगर हम किसी लेस पॉपुलेटेड जगह पर रह रहे हैं तो हमको सर्जरी में तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है उस पर्टिकुलर एरिया में तो थोड़ा कम लेट लगता है हम लोग को अपॉइंटमेंट मिलने में। तो अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर आपके पास एम्बुलेंस आ जाता है जो कवर्ड होता है एनएचएस के अंडर में। और अगर आप मर रहे हो तो एनएचएस तो आपको किसी भी हालत पे पूरा बेस्ट देगा अपना कि आपको कैसे भी रिवाइव कर ले वो। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एनएचएस अपना फुल 100% देता है, सब पेशेंट को एक सा ट्रीटमेंट देता है। लेकिन वही है कि अगर आपको मन है तुरंत कल अपॉइंटमेंट चाहिए, परसों आपको सर्जरी करवाना है किसी चीज़ के लिए, तो तब आपको प्राइवेट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तुरंत सब कुछ फैसिलिटी पैसा देने पे यहाँ पे आपको प्राइवेट में भी मिल जाता है। मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे लगा है मैं आज पोज कुछ मेरा उल्टा है, ऐसे मैं हूँ, सोई हुई सी लग रही हूँ, लेकिन अब मैं दोबारा वीडियो नहीं बना सकती हूँ, ना एडिट कर सकती हूँ, तो मैं यही डालूंगी। और सॉरी अगर आप लोग को मेरा ये वाला ऐसे लेटा हुआ नहीं अच्छा लग रहा होगा तो मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा। सो अगर आप पूछिएगा तो यहाँ पे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को भी प्राइवेट हेल्थ केयर देता है, और अगर आप प्राइवेटली जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेटर होगा। हो सकता है आप एडमिट हुए हैं तो रूम थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा ज़्यादा ही क्लीन और सेपरेट रूम मिलेगा आपको। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको रूम सेपरेट नहीं मिलता है, बहुत कम पेशेंट को रूम, जो वनरेबल होते हैं उनको सेपरेट रूम्स मिलता है। लेकिन आपको प्राइवेट में आप पैसा पे कर रहे हैं तो आपको सब कुछ आपके हिसाब से रहता है, बड़ा रूम रहेगा, फैसिलिटी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा आपके हिसाब से, आपको जो अच्छा लगेगा वो आपके लिए होगा। बेसिकली बोला जाए तो प्राइवेट हेल्थ केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन यूके। बहुत से लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जिनकी कंपनी देती है तो वो अवेल करते हैं। और इसमें क्या बेनिफिट है, एक प्राइवेट रूम आपको मिल जाएगा बड़ा सा, उसमें हो सकता है टीवी लगा हो, फ्रिज लगा हो, ये सब थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स सेम होते हैं, ट्रीटमेंट आपको ए लेवल का एनएचएस भी देगा और प्राइवेट हेल्थ केयर भी देगा। अगर कोई सर्जरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आप तुरंत करवा सकते हैं, आपको तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, वेटिंग पीरियड कम होगा इसमें। बेसिकली जैसे एक नॉर्मल सा एमआरआई है, मैं बताती हूँ, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू जाइएगा, एनएचएस के थ्रू जाइएगा तो आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ या 2 मंथ वेटिंग पीरियड पे डाल देगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट के थ्रू जाइएगा तो आपको 2 दिन में अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप करवाइएगा और नेक्स्ट डे आपका रिपोर्ट आ जाएगा।
सो कई बार ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस नहीं अच्छा हुआ तो एनएचएस अच्छा नहीं है, अब सीधे प्राइवेट जाना है। तो ऐसा नहीं है भाई, कभी एनएचएस अच्छा है, कभी प्राइवेट अच्छा है, तो चलता रहता है, वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। चलिए, ये जो मैं बोली हूँ शायद आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो गया हो। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको क्या करना है और कैसे करना है थोड़ा इजी हो जाता है अगर पता रहता है पहले से। तो कुछ लोग बोलते हैं कि एनएचएस नहीं अच्छा है, हेल्थ केयर नहीं अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं प्राइवेट ज़्यादा बेटर है। तो ये तो पर्सनल चॉइस है भाई, जिसके पास जो है। अब आप खोजिएगा फ्री फैसिलिटी तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। बड़ा बेडरूम, सेपरेट बेडरूम, लॉन्ग वेटिंग टाइम कम, टीवी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो सब डिपेंड करता है आप क्या स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आप शॉपिंग भी करने जाते हैं कोई ड्रेस, तो आप अगर कुछ एक्सपेंसिव सा ड्रेस लीजिएगा तो उसका क्वालिटी अच्छा होगा, बेटर कपड़ा होगा, बेटर एम्ब्रॉयडरी होगा। ठीक उसी तरह जैसे आप पैसा पे कीजिएगा तो प्राइवेट हेल्थ केयर बेटर होगा। अरे वाह, ये देखे मेरा दूसरा केक भी बन गया। मैं बक बक किए जा रही हूँ। और माय लवलीज, एज यूजुअल अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और शेयर कीजिएगा, उससे मैं मोटिवेटेड फील होंगी और वीडियो बनाऊंगी। तो यह आप पे डिपेंड करता है, आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं डीमोटिवेट। तो लेट्स सी कितने लाइक्स मिलते हैं। तो चलिए माय लवलीज, आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। लव यू ऑल माय लवलीज, बाय बाय। सो ये देखिए, ये भी बन गया, और ये आप सब व्यूअर्स के लिए माय लवलीज, लव यू ऑल।